जय माँ बगलामुखी, जय माँ आद्याशक्ति। आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, यानी कि 8वां दिन है। इस दिन महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन महाविद्या बगलामुखी के साथ साथ माँ गौरी की पूजा भी की जाती है। आज आप माँ बगलामुखी की कथा के साथ साथ देवी कवच का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। इनके मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसीलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशिष्ट महत्व होता है। महाविद्या माँ बगलामुखी, इनको स्तंभन शक्ति की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी और विशेष रूप से शत्रुओं को और विरोधियों को परास्त करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। और खासकर मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भी माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। माँ बगलामुखी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं तो सतयुग के समय में एक बार ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ था, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा असंभव लगने लगी। यह तूफान सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे ही बढ़ रहा था। इसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। जब कोई उपाय सूझा ही नहीं तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव का स्मरण किया और भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता, इसीलिए आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान श्री विष्णु हरिद्रा सरोवर के पास पहुंचे और कठोर तप करने लगे। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और स्वराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करते हुए मां बगलामुखी प्रकट हुई। इनके हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ही संपूर्ण भयानक तूफान थम गया। रात्रि में प्रकट हुई मां बगलामुखी ने भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया, जिससे सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है। माँ बगलामुखी की साधना विधि। तो सबसे पहले स्नान करके शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। घर में किसी एकांत स्थान या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और पीले रंग के ऊनी आसन पर बैठे और सामने लकड़ी की चौकी रखें। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और पीले वस्त्र से ढक दे। चौकी पर हल्दी से षटकोण बनाइए और उसमें पीली सरसों रखकर सिद्ध बगलामुखी यंत्र को स्थापित करें। यंत्र के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए और पूजन करें। बगलामुखी के कवच का पाठ करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिन तक करनी चाहिए, जिसमें साधक को पूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। और फिर हवन करना चाहिए, जिसमें पीले सरसों, हल्दी, पीले पुष्प और शुद्ध गाय का घी मिलाकर आहुति देनी होती है। हवन के बाद माँ बगलामुखी के यंत्र को घर के मंदिर में स्थापित करें या तो फिर गले में धारण कर लीजिए और बची हुई पूजा सामग्री जो है उसको बहती हुई नदी में या पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दे। और खास बात का ध्यान रखें कि बगलामुखी की पूजा करने से पहले, बगलामुखी माँ की साधना करने से पहले आपको गुरु दक्षिणा प्राप्त करनी है। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं है तो फिर आप बगलामुखी की साधना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको गुरु का चयन करना होगा। गुरु की दक्षिणा अनिवार्य है इसके लिए। माँ बगलामुखी की कृपा से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, धन प्राप्ति के नए अवसर मिलते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। माँ बगलामुखी मंत्र। यदि आप अपने शत्रुओं और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के इस विशेष मंत्र का यथासंभव 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवा किलम बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते समय अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें। माँ बगलामुखी की पूजा करने की सावधानियाँ। महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसीलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ की पूजा सायंकाल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। पूजा में पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का ही प्रयोग करें। मंत्र जाप के लिए स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं कर सकते। यदि आप शत्रुओं और विरोधियों को शांत करना चाहते हो तो गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा अवश्य करें।
और अब सुनिए देवी कवच का हिंदी अनुवाद। 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण भाग होता है श्री दुर्गा कवच। इसे भगवान श्री ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को बताया था। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, ऐसा जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने नहीं प्रकट किया हो, ऐसी कोई कवच बताए मुझे। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा कवच तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से भी गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। इसमें प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री, ये 9 नाम की 9 मूर्तियां हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर रहा हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होता है, उनका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तो निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे पर, इंद्री का वाहन ऐरावत, वैष्णवी देवी गरुड़ पर और माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वायन मयूर पर आरूढ़ होती है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती है और हाथों में कमल धारण किए हुए होती है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी ने हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। हे अंबिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना आसन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का रक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिकाओं में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोठी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्र कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे।
दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नाखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंश करालिनी देवी नखों की और उर्वश केशिनी देवी के रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी तथा त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफों में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उद्दान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे कुल की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थल कवच में नहीं कहा गया है, उसको रक्षा से रहित वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ पाता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी हो जाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवीय कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पर भी पराजय नहीं होता। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है, उनका कोई असर नहीं होता। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता,
उनके जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवई भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशी चंडी का पाठ करते हैं, उनकी जब तक वन, पर्वत और कानसों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर देवी कवच संपूर्ण होता है। जय मां नवदुर्गे, जय मां आद्याशक्ति।